उत्तराखंड के देहरादून से एक हाई प्रोफाइल चोरी के मामले में जब विनय त्यागी को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उसकी पेशी पर एनकाउंटर हो गया। उस मामले में उसकी पत्नी को करीब 4 महीने के बाद गिरफ्तार किया गया, लेकिन अभी भी उसके इस पूरे चोरी कांड और एनकाउंटर की आंच गाज़ियाबाद तक पहुंची है। वजह यह है कि विनय की पत्नी के एक रिश्तेदार पर लगातार उत्तराखंड के जिला प्रशासन और गाज़ियाबाद का जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई में जुटा हुआ है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे उनसे कि आखिर ये कार्रवाई क्यों की जा रही है। हमारे साथ केडी त्यागी मौजूद है। केडी, ये बताइए, आप बीजेपी के नेता हैं, आप ही की सरकार में आप क्यों टारगेट किए जा रहे हैं? क्योंकि टारगेट करने वाले भी तो हमारी पार्टी के लोग हैं ना। उनमें से एक, जैसा मैंने बताया कि जो विधायक हैं पहले राजनीति में जनसेवा के लिए आते थे, लेकिन अब ज़्यादातर लोग पैसा कमाने के लिए आने लगे। मतलब राजनीति को भी व्यापार समझ लिया। आपके ऊपर बार बार अभी जो हरिद्वार के डीएम उन्होंने 14 की कार्रवाई के तहत देहरादून की कार्रवाई के तहत आपके यहाँ नोटिस भेजा गया है। आपके यहाँ क्या सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है, अटैच किया जा रहा है प्रॉपर्टी को? देखिए, मेरी कंपनी के नाम रजिस्ट्री करने सिग्नेटरी बन के निशी त्यागी गई थी, विनय की पत्नी। वो मेरी रिश्तेदार भी है और मेरे यहाँ एम्प्लॉय भी थी। गैंगस्टर है निशी त्यागी। मेरे एम्प्लॉय के खिलाफ आप गैंगस्टर की कार्रवाई कर रहे हो, करो, लेकिन कंपनी के खिलाफ रजिस्ट्री कंपनी के नाम है, रजिस्ट्री की कैसे आप वो कर दोगे, कंपनी की वो अटैच कर दोगे? वहाँ वो गलत है। तो आप उसके लिए कहाँ पे गए? मैं हाई कोर्ट नैनीताल में मैंने पिटिशन दायर की है और रिलीफ मिल जाएगा। मंडे में उसकी डेट है। पूरी वजह क्या है इस कार्रवाई के पीछे की? आपने कोई एक ज़मीन खरीदी थी इसको लेकर के भी, और जिन विधायक का नाम ले रहे हैं आप, कौन है वो विधायक? अब एक सुभाष त्यागी का भी नाम ले रहे हैं, कौन है सुभाष त्यागी? सुभाष त्यागी PWD NHI का एक ठेकेदार है, जो आज से 20 साल पहले कुछ नहीं था, लेकिन आज उसका बड़ा काम है। हज़ारों करोड़ के टर्नओवर हैं। ठीक है, अच्छा काम होना अच्छी बात है, लेकिन बिना मतलब कि लोगों को परेशान करना ये तो गलत है। भाई, विनय त्यागी ने आपका कोई नुकसान किया, आपने विनय त्यागी को मरवा दिया, वो भी गलत था। वो कोर्ट सज़ा देती, उसे फांसी देती, कुछ भी करती, लेकिन मरवाया किससे? बदमाशों ने मारा ना उसे। पुलिस, आप कह रहे थे एनकाउंटर थोड़ी था वो तो बाहर से गुंडे आए ना, वो मार के गए पुलिस कस्टडी में। और अब आप उसकी पत्नी को 1 महीने रोने नहीं दिया, उसे उठा के जेल भेज दिया झूठे केस में। अभी भी आपका मन नहीं भर रहा। अब आप उनके रिश्तेदार हमें परेशान कर रहे हो। भाई, हमारा आपका क्या लेना देना है? चोरी तो कुछ लाख की थी, मतलब आखिर इतना पीछे क्यों, वजह क्या थी? अब ये तो वही बता सकते हैं मेरे से अच्छा। भाई, या तो है। ये कहें कि चोरी बड़ी थी, या ये सिद्ध करें कि भाई ये पैसा वहाँ से आया है उकरा। भाई, हमें तो जैसे हमें बता चुका, 24 करोड़ रुपए मुआवजा मिला, ज़मीन गई हमारी। वहाँ से हर साल लेते हैं हम तो, ज़मीन बेचते हैं साल में 2 साल में। ये तो कोई बहुत बड़ा सौदा ही नहीं है। कोई सुभाष त्यागी से पूछे ना, तुम पे हज़ारों करोड़ के काम करने के लिए पैसा कहाँ से आ गया? तुम्हारे साथ किसका पैसा लग रहा है? किसी नेता का लग रहा है, अधिकारी का लग रहा है, माफिया का लग रहा है? किसका पैसा लग रहा है इसके साथ? ईडी और ये CBI क्यों जांच नहीं कर रही इसकी उसकी? वो तो पूरा हाईलाइट हुआ था कि उसमें तो कई सौ करोड़ की बेनामी संपत्ति की रजिस्ट्रियाँ थी। क्यों जांच नहीं हुई उसकी? ये जांच होनी चाहिए ना। और मैंने तो VVIP के मालिक हैं प्रवीण त्यागी जी, ओनर हैं, CMD हैं, और रविंदर त्यागी जी हैं, बिल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। उनसे कहा कि भाई, इसे लग रहा हो कि इस ज़मीन में ज़्यादा हुए, ये ले ले, बताओ ना, जितने की है उससे कम में ले ले। हमसे क्या राड है? हम तो किसी तरह से भी वो नहीं है करने के लिए। तो सब लोग एक साथ क्यों हैं, मतलब आपके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ हो क्यों रही हैं? भाई, ये तो वो बताएंगे ना, वो लोग बताएंगे। आपने भी आरोप लगाया कि विधायक एक साथ हैं, सुभाष त्यागी एक साथ हैं। विधायक जी तो मेरे से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता मानते हैं अपनी। मैं 2015 में चुनाव लड़ा तो पूरी टीम वहाँ मेरे सामने चुनाव में मुझे रोकने के लिए लगाई। मैं 2021 में प्रमुख ही लड़ा, तो सब लोग जानते हैं यहाँ गाज़ियाबाद के कि सुबह 11 बजे निकलते थे और रात के 11 बजे आते थे 1 महीने तक। फिर भी मुझे हरा नहीं पाए। प्रशासन ने प्रमाण पत्र दिया दूसरे को। अब क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता? अब उन्हें लगता है कि चुनाव आ रहा 2027 का, कि कभी भाई ये प्रत्याशी ना बने। इस वजह से मेरी छवि खराब करने के लिए ये सब किया जा रहा है। आपकी पार्टी में ज्वाइनिंग जनरल VK सिंह ने कराई थी जब वो सांसद थे। आपके पास इतनी बड़ी अप्रोच है, वो खुद एक गवर्नर हैं मिज़ोरम के,
और न केवल वो उनके बल्कि पारिवारिक टर्म्स भी हैं आपके, तो आखिर आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया इस मामले में? नहीं, जब ये समस्या हुई थी मैंने सर को सारी बातें बताई और जहाँ वो बेचारे बोल सकते थे उन्होंने बोला। उन्हीं की वजह से काफ़ी चीज़ें ठीक भी हुई। वो जेन्युइन बात करते हैं, मान लो जो गलत है उसे गलत कहेंगे, जो सही है सही कहेंगे। अब मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा के उन्हें समझाया तो उन्होंने अधिकारी को बोला कि भाई जो बात सही है वो करो। जब निशी त्यागी की गिरफ्तारी हुई तो आपसे भी पूछताछ की थी उत्तराखंड पुलिस ने उस वक्त दौरान? नहीं, तब नहीं की थी। जब विनय त्यागी की गिरफ्तारी हुई तब मुझे बुलाया था, मुझसे पूछा, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स देखे, फिर जहाँ से मुझे अमाउंट आया था जिन लोगों से उनसे आके पुलिस मिली, सब तसल्ली होगी। 1 साल का उन्हें स्टेटमेंट लिए और सब चीज़ें ठीक निकली तो वो ख़त्म हो गया था मेरा तो मैटर। अभी जो आपने ज़मीन ली है, उस ज़मीन के लेने के पीछे और उत्तराखंड के जो एसओजी के प्रभारी थे उस वक्त देहरादून के, इनके पीछे में क्या गठजोड़ है? वो मुकेश त्यागी इंस्पेक्टर थे एक एसओजी प्रभारी। वो सुभाष ने त्यागी ने शायद जानबूझ के ही वहाँ केस ट्रांसफ़र कराया, क्योंकि एसटीएफ ने तो 8 दिन में सारी जांच करके और मना कर दिया था कि ठीक है त्यागी जी, ओके, हमारा आपका कुछ नहीं है, ये केस अलग है वो अलग है, ठीक है। लेकिन वो जानबूझ के पीछे पड़ गए सुभाष त्यागी इंटेंसली, और उसे मुकेश को लाए। मुकेश इनका रिश्तेदार निकल गया अंकित का, तो ऐसे कड़िया जुड़ गई। अंकित कौन? अंकित दुहाई का है, एक ज़मीनों का ही फ्री होल्ड का काम करता है, कॉलोनी काटने का। उनकी क्या पार्टनरशिप है किसी के साथ? हाँ, विधायक, मुझे बाद में पता लगा, मुझे पहले पता नहीं था कि उसमें विधायक जी के कुछ पैसे लग रहे हैं। मतलब मेरी रजिस्ट्री होने के बाद ये बात आई। अब आपने पार्टी लाइन से या प्रशासनिक स्तर से क्या अप्रोच की कि जो कार्रवाई आपके खिलाफ हो रही है वो गलत और एक तरफा हो रही है? मैंने अब मुख्यमंत्री जी से समय मांगा है, मैं लखनऊ जाऊंगा और मुख्यमंत्री जी के सामने ये पूरा प्रकरण रखूँगा। अभी क्या आज कुछ कार्रवाई हो रही है आपके यहाँ पे किसी प्रकार की? हाँ, वो तो जो अटैच किया है देहरादून के उसने डीएम ने, तो उसका वो बोर्ड लगाने जाते हैं, तहसीलदार लगाएगा बोर्ड वो। अब आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं आगे? मैं हाई कोर्ट गया हूँ, हाई कोर्ट में ये सब दूध का दूध, पानी का पानी, सब क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे साथ केटी त्यागी की जो कि खुद भाजपा के नेता हैं, इन्होंने अपनी जान को भी खतरा भाजपा के तमाम नेता और विधायकों से माना है। इनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की जा रही है जैसा कि इनका आरोप है, लेकिन अभी लीगल रेमेडी के लिए ये हाईकोर्ट तक गए हैं। अभी देखना ये होगा कि आखिर किस तरीके की कार्रवाई या इनकी सुनवाई आगे होती है। कैमरा पर्सन सनी के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार गाजियाबाद।